हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीआरएम सिलेबस हम लोग रोग निदान एवं विकृति विज्ञान पेपर 2 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 21 जो टॉपिक हैं वो अपन कवर कर रहे थे। और उसी के अंतर्गत आज जो है हम लोग सेकंड लास्ट जो टॉपिक है आपका वो अपन देखेंगे, यानी कि टॉपिक नंबर 20 वो है आपका कुष्ठ। ठीक है, तो कुष्ठ नॉर्मली सामान्य भाषा में तो लेप्रोसिक बोला जाता है, बट आयुर्वेद में कुष्ठ का मतलब जितने भी स्किन डिसीज हैं, जितना भी त्वचा रोग है, उसको हम लोग कुष्ठ के अंतर्गत इंक्लूड करते हैं। ठीक है, बात करते हैं तो इसकी निरुक्ति बताई गई है, कुष्ठाति वापु इति कुष्ठम, अर्थात जो रोग शरीर की त्वचा को विकृत कर दे उसे कुष्ठ कहते हैं। तो कुष्ठाति वापु इति कुष्ठम, अर्थात जो रोग शरीर की त्वचा को विकृत कर दे उसे कुष्ठ कहते हैं। फिर इसके निदान बताए गए हैं। तो निदान में क्या बताया गया है, तो कुष्ठ के निदान में बताया गया कि विरुद्ध आहार का सेवन करने से, अम्ल द्रव्यों का अतिमात्रा में सेवन करने से, दुग्ध के साथ मछली का सेवन करने से, इसके अलावा धूप, श्रम, भय से पीड़ित होकर के शीघ्र शीतल जल का पान करने से, वेगों को रोकने से, पाप कर्म के कारण, देवताओं की निंदा व गुरुजनों का अपमान के कारण, ये सभी इसके निदान हैं। तो विरुद्ध आहार का सेवन करना, अम्ल द्रव्यों का अति मात्रा में सेवन करना, दूध के साथ मछली का सेवन करना, धूप, श्रम, भय से पीड़ित होकर के शीघ्र शीतल जल का पान करना, वेगों को रोकना, पाप कर्म करना, इसके अलावा देवताओं की निंदा व गुरुजनों का अपमान करना, ये सभी जो निदान है इनके कारण क्या होता है, आपका त्रिदोष प्रकोपित होता है। और त्रिदोष प्रकोपित होकर के आपका त्वचा, रक्त, मांस, लसिका इनको दूषित करते हैं और त्वचा में विकृति उत्पन्न करके कुष्ठ रोग को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो है इसकी संप्राप्ति बताइए। बात करते हैं संप्राप्ति घटक, तो इसको याद करने के लिए कोड याद कर सकते हो, 13 माल। ठीक है, तो 13 माल से क्या याद रहेगा, 23 आपको ये दुष्य के लिए, सॉरी ओनली दुष्य के लिए 13 माल याद कर सकते हो, क्योंकि दुष्य बच्चों को याद नहीं होता। त्रिदोष तो ये तो याद रहेगा। ठीक है, 13 माल से क्या है, त से त्वचा हो जाएगा, र से आपका रक्त हो जाएगा, ठीक है, म से आपका क्या हो जाएगा, मांस हो जाएगा, और ल से आपका लसिका हो जाएगा। तो इससे आपको ओनली दुष्य को याद रखना है, त्वचा, रक्त, मांस, लसिका, ये दुष्य है। अधिष्ठान में त्वचा और स्रोतस में रक्त व स्रोतस है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये संप्राप्ति घटक हो गया। फिर पूर्व रूप के विषय में बात करते हैं, तो पूर्व रूप में आपको क्या क्या देखने को मिलते हैं। तो पूर्व रूप के अंतर्गत यहाँ पे आपका बताया गया है कि स्पर्श का अभाव हो जाना, तो स्पर्श ज्ञान का अभाव हो जाता है, स्वेद जो है वो अधिक आने लगते हैं, त्वचा जो है वो कठिन हो जाते हैं, त्वचा में क्या है, दह पड़ने लगते हैं, त्वचा में विवर्णता, डिस्कलरेशन देखने को मिलते हैं, त्वचा में खुजड़ी पड़ने लगते हैं, मतलब चकत्ते आने लगते हैं, स्वेलिंग यानी कि शोथ होगा, बिना परिश्रम किए ही थकावट हो जाते हैं, अंगों में शून्यता का होना, व्रणों का शीघ्र जो है उत्पन्न होना व बड़ा आकार का ले लेना। ठीक है, ये सभी पूर्व रूप के अंतर्गत आते हैं। तो स्पर्श का अभाव होना, स्वेद का अधिक आना, त्वचा का कठिन होना, त्वचा में दाह पड़ना, त्वचा में डिस्कलरेशन, त्वचा में कंडू चकत्ते होना, स्वेलिंग होना। ठीक है, इसके अलावा आपका बिना परिश्रम के ही क्या है, थकावट की उत्पत्ति होना। इसके अलावा आपका क्या बताया गया, अंगों में शून्यता का होना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ये यहाँ पे आपका बताया गया है। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं भेद के विषय में। तो आचार्य जो चरक हैं उन्होंने 18 भेद बताए हैं। ठीक है, इसमें से 7 कुष्ठ हैं, 7 महाकुष्ठ हैं और 11 आपके क्षुद्र कुष्ठ हैं। ठीक है, तो ये 7 महाकुष्ठ को याद करने के लिए आपको कॉम RPS के करके याद कर लेना। ठीक है, तो इससे आपको डिकोडेशन आसानी से याद रहेगा। ठीक है, के से क्या है, कपाल कुष्ठ है। ठीक है, ओ से क्या है, औदुंबर कुष्ठ है, एम से मंडल कुष्ठ है, आर से ऋषजीवक है, पी से पुंडरिक है, एस से सिद्धमक है और के से काकणक है। ठीक है, कपाल, औदुंबर, मंडल, ऋषजीवक, पुंडरिक, सिद्म और काकणक। तो जो कपाल कुष्ठ होता है वात प्रधान होता है, अरुण वर्ण के कपाल के समान होते हैं। ठीक है, तो कपाल कुष्ठ वात होते हैं, वात प्रधान, वात दोष प्रधान होता है, अरुण वर्ण के कपाल के समान होते हैं। औदुंबर जो है वो पित्त प्रधान होते हैं, दह तथा वेदना युक्त गुलर के फल के समान होते हैं। मंडल जो है वो कफ दोष प्रधान होता है, यहाँ जो है श्वेत, चिकना तथा उठा हुआ मंडलाकार होते हैं। ठीक है, ऋषजीवक जो होता है उसमें वात पित्त दोष की प्रधानता होती है, यह खुरदुरा होते हैं, किनारों पर लाल तथा जीभ के समान होते हैं। इसी प्रकार पुंडरिक जो होता है वो पित्त कफ दोष प्रधान होते हैं, यह श्वेत, किनारों पर लाल तथा
रक्त कमल के समान होते हैं। इसी प्रकार जो सिद्ध में है वो क्या है, कफ वात दोष प्रधान होते हैं, जो श्वेत पतला तथा लौकी के फूल के समान होते हैं। और काकणक जो है वो त्रिदोष प्रधान होते हैं, इसमें तीव्र वेदना होते हैं। ये क्या होते हैं, अपाकी होते हैं, अपाकी त्रिदोष के लक्षणों वाला होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तथा असाध्य होते हैं, तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। फिर बात करते हैं क्षुद्र कुष्ठ। तो क्षुद्र कुष्ठ को याद रखने के लिए 1 से 5 तक का याद करने के लिए ये कोड है कि एक चर्म कितनी विपदा लाएगी। तो एक चर्म कितनी विपदा लाएगी, इससे क्या होगा आपका, एक कुष्ठ से चर्म से आपका चर्म कुष्ठ, कितनी से आपका कीटिप, विपदा से आपका विपादिका, और लाएगी से आपका अलसक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक कुष्ठ कितनी विपदा लाएगी, तो एक कुष्ठ चर्म कुष्ठ, कीटिप, विपादिका, अलसक, ये क्या है, वात दोष प्रधान होते हैं। तो एक कुष्ठ क्या होता है, तो एक कुष्ठ जिसमें पसीना ना आए, जो बड़ा हो तथा मछली की त्वचा के समान हो, वो एक कुष्ठ कहलाता है। तो जिसमें स्वेटिंग नहीं आ रहा है, पसीना नहीं आ रहा है, ठीक है, और जो बड़ा हो, मछली की त्वचा के समान हो, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, आपका एक कुष्ठ कहलाएगा। जबकि चर्म कुष्ठ क्या होता है, जो हाथी के चमड़े के समान होता है। ठीक है, तो जो क्या है, हाथी के चमड़े के समान होता है, मोटा होते हैं, वो क्या है, आपका चर्म कुष्ठ कहलाएगा। कीटिप क्या है, तो जो खुरदुरा और कठोर होते हैं वो कीटिप कहलाता है। तो जो खुरदुरा और कठोर होते हैं वो आपका कीटिप कहलाता है। फिर विपादिका कैसे होता है, तो विपादिका में बोला गया कि तीव्र वेदना के साथ साथ हाथ पैर को वो क्या है, पटकने लगते हैं, तो वो क्या है, विपादिका है। तो तीव्र वेदना के साथ साथ हाथ पैरों को पटकने लगता है, वो विपादिका के अंतर्गत। अलसक में क्या है, खुजली के साथ रक्त वर्ण के फोड़े युक्त हो जाते हैं। तो अलसक में खुजली के साथ रक्त वर्ण के फोड़े हो जाते हैं, ये क्या है, आपका अलसक कहलाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जो आपको बाकी याद करना है 6 से लेकर के 11 तक, तो उसके लिए चतुर्पाद विश्व चर्चित है, ऐसे करके याद कर सकते हो। चतुर्पाद विश्व चर्चित है। तो च से क्या याद रखा, चतुर से आपको चर्मदल, पाद से आपको पामा, ठीक है, द से आपका दद्रु, विश्व, वी से आपका विस्फोट, श से आपका क्या हो जाएगा, शतारु, और चर्चित से विचर्चिका। ठीक है, तो आपका चर्मदल जो होते हैं, पामा, दद्रु, विस्फोट और शतारु, ये पित्त प्रधान होते हैं। तो चर्मदल जो होते हैं, जो क्या है, वेदना के साथ फूट जाए तथा रक्त वर्ण का हो, वह चर्मदल कहलाएगा। तो जो वेदना के साथ फूट जाए तथा रक्त वर्ण का हो, वो चर्मदल कहलाएगा। पापमा किसको बोलेंगे, जो अत्यधिक खुजली युक्त हो, जिसमें बहुत सी पिंडिकाएँ होती हैं, वो पापमा कहलाते हैं। दद्रु जिसमें लालिमा तथा खुजली युक्त पिंडिकाएँ होती हैं, वो दद्रु कहलाते हैं। विस्फोट जिसमें लालिमा युक्त पतली पिंडिकाएँ होती हैं, वो विस्फोट कहलाता है। और शतारु जो दह तथा वेदना युक्त होता है, वो शतारु कहलाते हैं। विचर्चिका जो अत्यधिक स्त्राव युक्त होते हैं, वो क्या कहलाता है, आपका विचर्चिका कहलाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। साध्यता असाध्यता के विषय में बात करें तो एक दोषज तथा वात कफज जो होते हैं वो साध्य की श्रेणी में आते हैं। तो एक दोषज वात कफज साध्य होते हैं, वात पित्तज कफ पित्तज कृच्छ साध्य होते हैं, त्रिदोषज व उपद्रव युक्त जो होते हैं वो असाध्य की श्रेणी में आते हैं। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो साध्य इसका पासवर्ड रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से ये जो है आपका टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लास्ट टॉपिक देखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।